लोग कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी रुक गई है, लेकिन सच ये है कि रुकता सिर्फ इंसान है। क्या कभी आपने ये देखा कि वक़्त रुक गई या फिर आपने ये देखा कि हवा रुक गई हो? नहीं देखा, क्योंकि जब ये रुकेंगे तब आपके एंड ही होगा। जब आपकी दुनिया रुकेगी, जब आपका दिल रुकेगा, जब आपका दिमाग रुकेगा। ये 3 चीज़ें वो रुकेंगी जब तब आपका एंड होगा। लेकिन जो ज़िंदगी में रुकता है वो सिर्फ इंसान होता है, क्योंकि तुम कंफ्यूज हो जाते हो, डर जाते हो या फिर थक जाते हो और फिर हम सोचने लगते हैं कि शायद जो हमारे मसले हैं वो हमारे प्रोग्रेस को ब्लॉक कर रही हैं। लेकिन असल बात यह है कि जो तुम्हारे मसले, जो परेशानियां हैं, वो तुम्हें फ्रेश नहीं कर रही, तुम उन्हें फ्रीज कर रहे हो। हमारी ज़िंदगी तो आगे बढ़ रही होती है, हमारा वक्त तो आगे बढ़ रहा होता है, हमारी ज़िंदगी आगे चल रही होती है, लेकिन हमने प्रॉब्लम्स को सामने रखकर अपने आप को फ्रीज कर देते हैं एक ही जगह पर। रुकना कोई एक रियलिटी नहीं होती, रुकना एक मोमेंट होता है, रुकना एक सीखना होता है। मान लो कि आपका मोबाइल हैंग हो चुका है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका मोबाइल खराब हो गया है, वो जरा फ्रीज हो गया, वो हैंग हो गया है, क्यों उसमें जरा ज्यादा लोड डाला गया है। और आपकी लाइफ भी ऐसे ही है, अगर आप अपनी लाइफ में ज्यादा लोड डालेंगे तो आपकी लाइफ जरा फ्रीज हो जाएगी, लेकिन ये नहीं कि आपका लाइफ का सिस्टम क्रैश हो जाएगा। बस ज्यादा बात यही है कि आपका जो माइंड है उसने ज्यादा लोड उठा लिया है, अपने आप को रिसेट फेस में लाओ, अपने माइंड को रिसेट करो। हम अक्सर ऐसे करते हैं कि जो मसले वगैरह हम अपने मुंह पर चिपका लेते, अपने फेस पर चिपका लेते, इस कदर अपने सामने रखते हैं कि साथ वाली जो परेशानियां वगैरह, जो जो भी मसले वगैरह है, जो भी काम वगैरह है, वो हमारे ब्लर हो जाती है उसमें। एक कैमरे का मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आप किसी चीज पर फोकस कर रहे हैं, इतना जूम इन कर रहे हैं, तो सीधा फोकस उसी पर जाएगा, जो साथ वाली चीजें वो बिल्कुल ही ब्लर हो जाएंगी। अपने मसले को दूर से देखो, उससे सीखो, उसमें ये देखो कि ये मसला हुआ क्यों है और उससे हल कैसे करना है, और जो आगे मसले है उसे हल कैसे करना है और आगे बढ़ना कैसे है। जरा दूर से देखो मसले को, इतना नजदीक से भी ना देखो मसले को जो कि आप उसी मसले में ही रह जाए। लाइफ का सबसे बड़ा हैक ये है कि मूवमेंट ब्रिक्स होती है, लेकिन मेंटल नॉइस है। जितना सोचते जाओ उतना फंस जाओ, जितना छोटा स्टेप हो उतना क्लियर होना चाहिए। एक कॉल को पिक करना या फिर मैसेज लिखना या फिर आपको प्लान बनाना है। एक्शन एक छोटी सी चीज होती है, लेकिन जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत बड़ा इंप्रेशन होता है। लोग वेट करते हैं कि परफेक्ट मूवमेंट है हमारे पास, लेकिन परफेक्ट मूवमेंट कभी भी नहीं आता, परफेक्ट टाइम कभी भी नहीं आता। आपने परफेक्ट टाइम खुद बनाना होता है। कोई बोलेगा कि तुम स्लो हो, कोई बोलेगा कि तुम लाइफ में बिल्कुल ही कुछ नहीं कर पाओगे, कोई बोलेगा कि जो तुम्हारी लाइफ है वो बिल्कुल ही खत्म है, कोई बोलेगा कि तुम्हारी जो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे आगे जाकर। लेकिन लोगों की बातों से आपकी जिंदगी नहीं चलने वाली, आपकी जिंदगी चलेगी सिर्फ आपके एक्शन से। आप एक्शन लो लोगों की बातों को इग्नोर करके। अल्लाह ने कुरान में ये बात सीधे सीधे कह दिया, जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं उनके लिए अल्लाह ही काफी है। ये आयत उन लोगों के लिए नहीं है जो रुके हुए हैं, ये आयत उन लोगों के लिए जो चल पड़े हैं, जो कुछ बड़ा करने की कोशिश में है, क्योंकि उनको अल्लाह पर भरोसा है और अल्लाह उनके लिए काफी है। वीडियो का एंड है, तो मैं चाहता हूँ कि आपको वीडियो समझ आ जाए, लेकिन एक और एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आपको पूरी वीडियो समझ आ जाएगी इस एग्जाम्पल में। मान लो कि आप जिम में गए, आप 2 घंटे बैठे रहे, सबको देखते रहे, तो महीने बाद क्या आपका रिजल्ट होगा ऐसे, जो जो उनका रिजल्ट है? तो 1 महीने बाद आप खुद को देखेंगे कि मेरी बॉडी बदली क्यों नहीं। तो बॉडी कैसे बदलेगी, क्योंकि आप 1 महीना पूरी बैठे रहे हैं, बल्कि वेट आपका जो बॉडी है वो और ज्यादा वेट में आ जाएगी। ये दुनिया में बिल्कुल भी ऐसे ही है। आप ऐसे समझे इस दुनिया में आप जिम में आए, अगर आप दुनिया में बैठे रहे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप अगर मेहनत करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, आखिरकार आपको मंजिल मिलनी ही है। इसलिए अपना कदम आज से उठाओ। और अगर तुम्हें ओवर थिंकिंग तंग कर रही है तो मेरी ये वाली वीडियो लाजमी देखना। तो मिलते हैं इस वीडियो में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज।